और खबर राजस्थान से, यहां पर करौली हिंसा के बाद तेज हुई सियासत के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इंसानियत के लिए मिसाल है। करौली में हिंसा के बीच मधुलिका सिंह नाम की एक महिला ने दंगाइयों का बेखौफ होकर सामना किया और अपने घर में 15 ऐसे लोगों को पनाह दी और उनकी सुरक्षा भी की जो दूसरे धर्म के थे और दंगाइयों के शिकार हो सकते थे। क्या है पूरी कहानी, आप भी देखिए। मधुलिका जादौन करौली के सांप्रदायिक तनाव के बीच में एक इंसानियत की मिसाल है। एक अकेली महिला जिन्होंने दंगाइयों का सामना करते हुए 15 लोगों की जानें बचाई। मधुलिका का इस बाजार में कपड़े की दुकान है। 2 अप्रैल का जुलूस जिससे दंगा भड़का इस बाजार से गुजर रहा था। जब मधुलिका ने तोड़फोड़ और दंगे की आवाज सुनी तो उन्होंने देखा कि लोग दुकानें बंद करके भाग रहे हैं, लेकिन सामने से उग्र भीड़ आ रही थी। ऐसे में मधुलिका डरी नहीं, दंगे में फंसे लोगों को अंदर बुला के अपने घर में शरण दी। भागदौड़ हुई थी, उसके लिए सारे दुकान वाले घबरा गए थे और घबरा के उन्होंने अपनी शटर डाउन की। तो मैंने उन लोगों को ऊपर कमरे में बुला दिया। मैंने कहा आप लोग यहाँ बैठ जाओ, और जो मेन गेट है वहाँ बाहर का वो मैंने लॉक कर दिया था। इंसानियत के नाते से मैंने उन लोगों को बचाया था। अफरा तफरी का माहौल था। भीड़ दुकानों में तोड़फोड़ कर रही थी और आग भी लगा रही थी। मधुलिका और उनके भाई संजय ने 15 से ज्यादा लोगों को पनाह दी। लगभग 16-17 आदमी होंगे, जिनमें लगभग ये मान लो 12-13 आदमी तो मोमडन समुदाय से थे और 3-4 अपने हिंदू समाज से थे। तो वो लोग, मैंने उनको कहा कि आप लोग घबराएं ना, आराम से बैठें, आप लोग सुरक्षित हैं। आसपास के दुकानों में आग लग रही थी। मॉल में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मिथिलेश सोनी ने 3 महिलाओं के साथ मिलकर बाल्टियों से आग बुझाने की कोशिश की। उन्होंने ये नहीं पूछा कि दुकान किसकी है, उसका धर्म क्या है। हमने उन बच्चों को, जो मोमडन बच्चे थे, उनको नहीं निकलने दिया, क्योंकि बाहर से डंडों के साथ लड़के भाग रहे थे। फिर हम देखते हैं कि एकदम से हमें ऐसा लगा कि इधर की तरफ से आग आ रही है। हम ऊपर देखने गए थे तो वहाँ जाके फिर हमने पानी डालने की कोशिश, कैसे करें, बोरिंग वगैरह का तो वो पाइप तो था नहीं। हमने बाल्टी, टंकियों में से भर भर के बाल्टियों से ऊपर से पानी डाला। करौली की इस मुख्य बाजार में सालों से दोनों संप्रदाय के लोग अपना धंधा करते आए हैं। जिन मुस्लिम समुदाय के लोगों की जानें मधुलिका और संजय ने बचाई, वो कहते हैं जिंदगी भर एहसान रहेगा। बाहर भगदौड़ मच रही थी, मतलब पत्थरबाजी हो रही थी, डंडे वंडे लेके घूम रहे थे या छोटे छपाड़े, मतलब ये। फिर वहाँ पे कुछ हम दीदी थी मॉल मालिक, उन्हें हमारे लिए बुलाया, कोई टेंशन आपके लिए परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल मैं हूँ आपके लिए। फिर ये दीदी ने ये बोला था, कोई टेंशन है, आप दीदी नीचे खड़ी रही। हमारे चक्कर में 4 घंटे नीचे खड़ी रही वो, मतलब ऊपर आने दिया नहीं। बंदे खड़े थे बाहर, बंदे बोल रहे गेट खोलने की बोल रहे थे। करौली में 2 अप्रैल के दिन हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में एक जुलूस निकल रहा था, जिसपे पत्थरबाजी हुई, जिसके चलते दंगा भड़क गया। ये अब एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं वो शांति और सद्भाव से जीना चाहते हैं। हमारे बाजार में हर जाति और हर वर्ग का व्यापारी है, जिसने निम्न से निम्न स्तर का जूते बनाने वाला, और करीब 50 दुकान मुसलमान भाइयों की हैं। लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं कभी नहीं रही कि आपसी भाईचारे में दरार पड़े। इस सब का लिए सबको दुख है। हम सब व्यापारी भाई यही चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और आपसी भाईचारे का माहौल फिर दोबारा स्थापित हो। भाईचारा और सद्भाव, लोगों की ये भी गुहार है। शायद राजनीति से दूर हटकर इन पे भी गौर किया जाना चाहिए। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।